शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण टीचर की नई वैकेंसी आई है जिसमें आप सबको कोई एग्जाम देना नहीं है। जी हाँ, इसमें फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि आज के टाइम में रिक्तियां बहुत ज्यादा है, हर भर्ती के अंदर है बेसिकली। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ग्रामीण टीचर की वैकेंसी जो है, इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले तो हर स्टेट के अंदर, अगर हम एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्य की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेटों में सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके अंदर सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनके अंदर टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट के तो टीचर मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि अगर कुछ लोग ग्रामीण टीचर के तौर पे नौकरी करना चाहते हैं, बिना एग्जाम दिए नौकरी करना चाहते हैं, तो वो 8वीं 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए खास तौर पे। और यहाँ पर जो इस तरह की भर्ती है उसमें यहाँ पर जो पद है वो एवरेज रूप से 40,000 से 50,000 रुपए के बीच में रहने वाले हैं। और इसमें अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी का बेनिफिट्स मिलेगा, अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी का फायदा मिलेगा। अगर आप लोग भी वाकई के तौर पे ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं और बिना एग्जाम दिए नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है। इसमें आप लोग 8वीं 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एज आपकी 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। खास तौर पे एज आपकी 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और एग्जामिनेशन जो है वो अस्थायी तौर पे होगा। कुछ वैकेंसी, कुछ पोस्टों में आपका एग्जाम होगा, कुछ पोस्टों में यहाँ पर कोई एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी बात, स्पष्ट बात, सिंपल बात। ठीक है, तो इस बात का आप कंप्लीट तौर पे ध्यान रखना। कंप्लीट तौर पे इस तरह की वैकेंसी में आप लोग लाभ ले पाएंगे, इस तरह की वैकेंसी का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में पुरजोर तरीके से बताने वाला हूं ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में, ग्रामीण टीचर वैकेंसी के बारे में पुरजोर। अब दोस्तों, ग्रामीण टीचर की यहां पर सबसे पहले हम पात्रता एंड योग्यता की बात करते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले अगर पात्रता की बात करें तो जो टीचिंग लेवल की वैकेंसी होती है उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा 10वीं और 12वीं पास वाली, ठीक है, उनके लिए क्या फंडामेंटल रहेगा उनके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। तो कंप्लीट तौर पर वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे लोग टीचर बनना चाहते हैं, टीचर वैकेंसी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं। 2025 के मुताबिक अगर इस तरह की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग राज्य जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट वाइज ये वैकेंसी निकलती है। एक स्टेट की नहीं होती है बेसिकली, अलग अलग स्टेट की इस तरह की वैकेंसियां होती है। अलग अलग स्टेट का फंडामेंटल्स अलग अलग होता है। इस तरह की वैकेंसियों में आवेदन करने का प्रोसेस एंड फंडामेंटल्स भी अलग अलग होता है। इस बात को आप सभी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें इस तरह की वैकेंसी में, तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर लगातार कहने का मतलब गिर रहा है आज के टाइम में, क्योंकि मोबाइल का जमाना आ चुका है। बहुत सारे लोग मोबाइल का यूज करते हैं, पढ़ाई करते नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये ग्रामीण टीचर वैकेंसी जो है लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अब इस तरह की वैकेंसी में अगर हम बात करें तो आप लोग कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। देखिए, पहले तो आप 12वीं पास आउट होने ही चाहिए, जरूरी है। आप 12वीं पास तो आप इस तरह की वैकेंसी में होने चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको की कि इसके अंतर्गत अगर टीचर लेवल की वैकेंसी की अगर हम बात करें भाइयों, तो इस तरह की वैकेंसी में जो प्राइमरी टीचर पद है उसके लिए आवेदक जो है वो ग्रेजुएट होना भी जरूरी माना गया है कुछ मामलों में। साथ ही डीएलएड यानी बीएड का कोर्स भी पास आउट करना जरूरी माना गया है। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या है वो फंडामेंटली मैं आपको आगे बता रहा हूं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप लोग भी इस तरह की वैकेंसियों में आवेदन करना चाहते हो तो आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में एवरेज होनी चाहिए भाई। ठीक है, और जो आर्थिक वर्ग के अभ्यर्थी है वो भी इस तरह की वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, और उनकी उम्र में थोड़ी सी छूट भी दी जा सकती है इस तरह की वैकेंसी के अंदर। और अधिकतम सीमा, जो आयु सीमा है वो भी यहाँ पे रहेगी। लिखित इंटरव्यू एंड मैरिज के मुताबिक आपका कहने का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस हो पाएगा। इस चीज को, इस जानकारी को आपने कंप्लीट तौर पे जाना होगा। अब कुछ फंडामेंटली चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, वीडियो ध्यान से देखना। देखिए, ये चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट तौर पे बता रहा हूं। देखिए, अब 2025 के मुताबिक अगर बात की जाए तो ग्रामीण टीचर वैकेंसी में 2025 के मुताबिक बात करें, अभी तो 26 चल रहा है, लेकिन 2025 के मुताबिक बात करें तो सबसे बड़ा जो महत्व था इस तरह की वैकेंसी में वो था ग्रामीण स्तर की जो शिक्षा है
उसका लेवल को ऊपर उठाना। और सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो खासकर जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो कहने का मतलब ग्रामीण तबके के लोग हैं, वो इस तरह की वैकेंसियों में आवेदन करके लाभ ले पाएंगे। शिक्षा से उनको ऊपर उठाना, ग्रामीण शिक्षा की लेवल को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस तरह की वैकेंसी का होता था। इस बात को आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं, ठीक है ना। अब भाइयों, इस तरह की जो वैकेंसियां होती हैं उनमें जो सैलरी है, बेसिकली हर वैकेंसी की सैलरी भी अलग अलग होती है, सैलरी का फंडामेंटल अलग अलग होता है। लेकिन मैं सैलरी की बात करूं भाइयों, सैलरी जो है यहाँ पर इस तरह की वैकेंसी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सैलरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस तरह की वैकेंसियों में। तो मैं सैलरी की बात करूं तो कंप्लीट तौर पर अगर सैलरी आपकी रहे इस वैकेंसी में, तो उसकी बात करें तो 30,000 पर मंथ, यानी 30,000 प्लस आपको सैलरी दी जाएगी इस तरह की वैकेंसी में। अगर आप लोग भी इस तरह की वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हो तो 30,000 के अराउंड आपको आसानी से इस तरह की भर्ती के अंदर सैलरी मिल सकती है, 30,000 से ज्यादा तक की, यानी 30,000 रुपए तक की आप सैलरी आसानी से इस तरह की वैकेंसी से ले सकते हैं। इस तरह की वैकेंसी का 30,000 रुपए तक की सैलरी का बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिभा है उसको बढ़ाने के लिए और उसको सुधारने के लिए शिक्षक की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, शिक्षक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ग्रामीण इलाकों के अंदर खास तौर पे। तो इसमें आधिकारिक पोर्टल पर इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका है, वहां से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको सैलरी, उम्र और चयन प्रक्रिया, योग्यता, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहली चीज है 30,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर इस तरह की वैकेंसी में आसान माध्यम से रहेगी। आप लोग आसानी से 30,000 से ज्यादा तक की सैलरी आप इस तरह की वैकेंसी में और इस तरह की भर्ती में ले सकते हैं, अगर आप इस तरह की भर्ती का 30,000 से ज्यादा सैलरी तक का बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो। ठीक है, कुछ मेन मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब हम आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, हर वैकेंसी में आवेदन का फंडामेंटल्स थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं किसी जैसे मान लो आप जो भी वैकेंसी है, रेलवे विभाग की हो गई, वन विभाग की हो गई, ग्रामीण टीचर की हो गई, अलग अलग वैकेंसियों के आवेदन मोड भी अलग अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो आपका इस तरह की भर्ती में आवेदन शुल्क रहता है, आवेदन शुल्क की अगर हम सबसे पहले बात करें भाइयों, तो जो आपका आवेदन शुल्क यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे क्या रहता है, जो जरूरी चीज है आवेदन शुल्क की, उसकी अगर हम बात करें तो 300 रुपए से 150 रुपये, यानी दोस्तों 300 रुपये आपकी सामान्य वर्ग के लिए फीस रहेगी और SC/ST के लिए 150 रुपये की फीस यहाँ पर रहेगी इस तरह की भर्ती में आवेदन करने के मोड की। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा जरिया यही है कि इस तरह की वैकेंसी में आप सब लोग 300 रुपये 150 रुपये का आपका आवेदन शुल्क यहाँ पर इस तरह की भर्ती में रहेगा ही रहेगा, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन कर सकोगे, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, पात्रता और योग्यता की मैंने बात कर ली कि आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप लोग इस तरह की वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। और अस्थायी तौर पे भी टीचर रखे जाते हैं आज के टाइम में हर स्कूल में। आप जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उससे रिसर्च करके उससे जानकारी लेकर आप जो है, कहने का मतलब है कि अस्थायी टीचर भी बन सकते हैं। वहां पे आपको सैलरी के तौर पर पैसा मिलेगा। अगर आपको पढ़ाने की स्किल है, पढ़ाना जानते हैं, तो आपको इस तरह की वैकेंसी का पुरजोर तरीके से बेनिफिट पूरे तरीके से यहाँ से मिल सकता है। तो हमने आवेदन प्रोसेस और योग्यता, पात्रता, इन सब बोर्डों के बारे में कंप्लीट तौर पे बात की। आप इस तरह की वैकेंसी में इस तरीके से, इस जरिए से आवेदन कर सकते हैं।